नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। पीछे ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये उस दौलत का है जो मुख्तलिफ स्कैम्स और घोटालों के जरिए दो चेहरे वाले सियासतदानों ने हड़प की है। ये स्कैम्स कैसे हुए और इन्हें किसने अंजाम दिए, ये तफसीलात आप हमारे दूसरे शो दास्ताने जुर्म में देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि दौलत ही दौलत में हम सिर्फ दौलत की बात करते हैं, तो आइए एक जायजा लेते हैं कि स्कैम के जरिए किसने कितनी दौलत जमा की। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस नंबर को जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। जरा गौर से पढ़िए। इसमें 12 सिफर्स यानी जीरोज हैं। नाज़रीन, ये रकम है 73 लाख करोड़ रुपए। जी हां, 73 लाख करोड़ रुपए। यह हमारे मुल्क का वो पैसा है जिसे पिछले कई सालों में बदउनवान सियासतदानों और अफसरों ने मिलकर लूटा है। आइए नजर डालते हैं कि कौन कौन से घोटाले में कितने पैसे का गबन किया गया। साल 2001 में यूटीआई स्कैम हुआ जो 4800 करोड़ रुपए का रहा। बाद में दिनेश दालमिया का 595 करोड़ रुपए का स्टॉक स्कैम, फिर 1250 करोड़ का केतन पारेख सिक्योरिटी स्कैम मंजर आम पर आया। साल 2002 में 600 करोड़ रुपए का संजय अग्रवाल होम ट्रेड स्कैम। इसी तरह साल 2003 में 173 करोड़ के तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। साल 2005 में 146 करोड़ के आईपीओ डीमैट स्कैम और 18,978 करोड़ रुपए का स्कॉर्पियन सबमरीन स्कैम ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी थी। लेकिन बाद में एक से बढ़कर एक ऐसे स्कैम्स आए कि आम हिंदुस्तानी के होश ही उड़ गए। आइए नजर डालते हैं उस फहरिस्त पर। साल 2006 में पंजाब सिटी सेंटर प्रोजेक्ट स्कैम जो 1500 करोड़ रुपए का रहा। साथ ही ताज कॉरिडोर स्कैम 175 करोड़ रुपए। साल 2008 में पुणे बिलियनेर्स हसन अली खान टैक्स डिफॉल्ट जो 50,000 करोड़ रुपए का था। आर्मी रेशन पिलफरेज स्कैम 5,000 करोड़ रुपए। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र स्कैम 95 करोड़ रुपए। इसी तरह साल 2009 में सत्यम कंप्यूटर स्कैम जो कि 10,000 करोड़ रुपए का रहा। झारखंड मेडिकल इक्विपमेंट स्कैम 130 करोड़ रुपए। 2,500 करोड़ रुपए का राइस एक्सपोर्ट स्कैम। इसी तरह ओडिशा माइन स्कैम 14,000 करोड़ रुपए। मधुकोड़ा माइनिंग स्कैम 4,000 करोड़ रुपए। ये तो रहा साल 2009 तक। साल 2010 में और भी कई बड़े बड़े स्कैम्स आए जिसका चर्चा आज भी जारी है, जैसे CWG, 2G स्पेक्ट्रम, IPL, कर्नाटका लैंड स्कैम, आदर्श घोटाला, LIC हाउसिंग वगैरह वगैरह। इन सभी स्कैम्स के जरिए कमाई गई रकम बैरूनी मुल्कों के बैंक खातों में जमा है और एक अंदाजे के मुताबिक ये रकम 81 लाख करोड़ रुपए की है। नाज़रीन, हर बार की तरह आखिर में नजर डालते हैं दुनिया की कुछ महंगी चीजों पर। महंगी चीजों का जिक्र हो और मुकेश अंबानी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान के सबसे रईस शख्स मुकेश के शौक भी रईसाना है। इनके पास बोइंग कंपनी का बेहद खास प्राइवेट जेट है जिसका नाम बिजनेस जेट 2। ये जेट हवा में उड़ते किसी होटल से कम नहीं है। 1004 स्क्वायर फीट एरिया वाले इस प्लेन में एक बेहतरीन बोर्डरूम, एग्जीक्यूटिव ऑफिस और प्राइवेट बेडरूम सूट जैसे सहूलतें मौजूद हैं। अब दिल थामकर इसकी कीमत भी सुन लीजिए। इस बिजनेस जेट की कीमत है 319 करोड़ रुपए। जी हाँ, इस प्लेन की कीमत है 319 करोड़ रुपए। जहां हम आप किसी भी प्लेन के इकोनॉमी क्लास में सफर करने को शान समझते हैं, तो सोचिए इस हवाई जहाज में उड़ान भरते वक्त मुकेश अंबानी के दिमाग में क्या चल रहा होता होगा। वैसे मुकेश अंबानी के पास इस प्लेन के अलावा भी फैल्कन 900, EX और एयरबस 319 भी मौजूद है। इनमें कस्टम फिटेड ऑफिस, गेम कंसोल, म्यूजिक सिस्टम, सैटेलाइट टेलीविजन और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है।
प्लेन से उतरकर जरा जमीन पर आ जाइए। हम आपको एक खास कार में सैर करवाते हैं। ये छोटी सी कार हालांकि दिखने में मामूली लगती है, लेकिन ये है बहुत खास। ये हवा और पानी से चलती है। जी हाँ, ये कार पानी और हवा से चलती है। इसे जापानी कंपनी जेनपैक्स ने तैयार किया है। इसमें लगाया गया वाटर एनर्जी सिस्टम पानी से हाइड्रोजन को अलग कर देता है, जिससे ये कार चलती है। 1 लीटर पानी में ये कार 50 किलोमीटर का माइलेज दे सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये कार खरीद लें तो आपको पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जनाब, अगर आप इसकी कीमत सुन लें तो शायद आपको पेट्रोल ही सस्ता लगे। इस कार की कीमत है 8,33,000 रुपए। हालांकि कुछ अफराद को यह कीमत कम ही नजर आएगी, लेकिन जरा सोचिए, क्या आप 8,33,000 रुपए देकर कोई सेमी लग्जरी कार के बजाय टाटा नैनो जैसी दिखने वाली छोटी कार ना खरीद लें? वैसे थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कंपनी ने अभी इस कार का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं किया है और कंपनी कोशिश कर रही है कि इसकी कीमत को कुछ घटाकर इसे बाजार में लॉन्च किया जाए। इसमें एक खतरा और भी है। पानी से चलने वाली कार बाजार में आ जाए तो हो सकता है कि पानी पेट्रोल की तरह महंगा हो जाए और लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि वो पानी से अपनी प्यास बुझाएं या फिर कार चलाएं। आखिर में बात कुछ खाने पीने की हो जाए। कबाब किसे पसंद नहीं है? बिरयानी के बाद हम हैदराबादियों की पहली पसंद कबाब ही होते हैं। लेकिन इस कबाब की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। इन कबाबों की कीमत है $1,225। हिंदुस्तानी करेंसी के हिसाब से करीब 55,000 रुपए। जी हाँ, ये एक प्लेट कबाब 55,000 रुपए के हैं। इस कबाब में केसर, मेमने का गोश्त और यहाँ तक कि सोने का वर्क भी है। इसमें कुदरती महक पैदा करने के लिए पुदीने का भी इस्तेमाल किया गया है। इसे मशहूर शेफ एंडी ब्रिट्स ने तैयार किया है और इसे एक टीवी शो के इब्तिदाई एपिसोड में मंजर आम पर लाया गया। तो नाज़रीन, आप ही फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। 315 करोड़ के बिजनेस जेट में सफर करना है या 8,33,000 रुपए की कार में सफर करना है या फिर 55,000 रुपए का कबाब खाना है। हम तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो हम सबको इन तीनों चीजों से लुत्फ अंदोज होने का मौका फराहम करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि पानी से चलने वाली कार बहुत जल्द मार्केट में आ जाए और हमें पेट्रोल के बढ़ते दामों से छुटकारा मिले। लेकिन मोहसिन, यह भी तो हो सकता है कि उस वक्त पेट्रोल पानी की तरह सस्ता और पानी पेट्रोल की तरह महंगा हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो हम उस वक्त शायद दौलत ही दौलत के बजाय एक नया शो करेंगे, पानी ही पानी। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। आप अपनी राय हमें जरूर भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है info@urdutvindia.com और आप हमारे सभी दौलत ही दौलत के शोज हमारी वेबसाइट www.urdutvindia.com या फिर हमारे यूट्यूब के चैनल पर भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन, इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी उन लोगों के किस्से कहानियों के साथ जिनके पास दौलत ही दौलत है।